2025 में आप अपने घर को सोलर के ऊपर शिफ्ट करके बिजली के भारी बिलों से हमेशा के लिए जान छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन एक ऐसे इन्वर्टर की तलाश में है जो आप एक ही दफ़ा लगाएं और ज़िंदगी भर के लिए आप टेंशन फ्री हो जाएं। तो इस मसले का निकाल दिया प्राइमेक्स ने अपनी नेक्सा सीरीज़, जो कि IP66 इन्वर्टर की सीरीज़ है। ये लॉन्च अभी रिसेंटली की है कंपनी ने। तो आज की इस वीडियो में आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर प्राइमेक्स का नेक्सा IP66 जो कि 6 किलोवाट का इन्वर्टर है, यहाँ पर मौजूद है। आज की इस वीडियो में आपको इसकी अनबॉक्सिंग, इसकी तफसील, इसकी प्राइस, इसकी जो फीचर्स कंपनी ऑफर कर रही है आपको, और इस वक्त मार्केट में जितनी भी कंपनीज़ के इन्वर्टर्स हैं किस तरह ये इन्वर्टर उनसे बेहतर है, ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस के अंदर क्या फ़र्क है, इसके अलावा इसके जो फीचर्स हैं, जो फंक्शंस हैं, सब चीज़ों की तफसील आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के चलते हैं आज की ज़बरदस्त सी वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि इन्वर्टर को हमने अनबॉक्स कर लिया है, डब्बे से बाहर निकालते हैं, साथ ही बड़ी ज़बरदस्त कलर और बड़ी ज़बरदस्त शेप के अंदर इन्वर्टर हमें देखने को मिलता है। और बॉक्स के अंदर हमें और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है वो मैं आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि इन्वर्टर के बॉक्स के अंदर आपको कौन कौन सी चीज़ें कंपनी प्रोवाइड करती है। अक्सर औक़ात ये होता है कि जब आप इन्वर्टर लेते हैं तो क्लाइंट्स की ये आती है क्वेरीज़ कि हमने इन्वर्टर फ़लाँ जगह से लिया है, उसके अंदर हमें वाईफाई डिवाइस नहीं मिली, या उसके अंदर MC4 कनेक्टर्स होते हैं वो नहीं मिले। तो ये वीडियो में अनबॉक्सिंग करके आपको सारी चीज़ें दिखाने का मकसद आपको एक आइडिया हो जाएगा। अगर आप ये इन्वर्टर परचेज़ करते हैं, कहीं से भी परचेज़ करते हैं, तो आपको बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। सबसे पहले ये इसकी जो वॉल माउंटेड ब्रैकेट है वो आपको मिलती है, जिसकी मदद से आप इस इन्वर्टर को अपनी वॉल के ऊपर जो वो हैंग कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें एक पैकेट के अंदर इसके जो MC4 कनेक्टर्स हैं, इसके अलावा जो इसके थिम्बल हैं बैटरी को लगने वाले, या जो AC वायर को आपने थिम्बल लगाने हैं वो यहाँ पर मिल जाते हैं। साथ ही यहाँ पर हमें जो इस ब्रैकेट को वॉल के साथ माउंट करने के लिए जो रावल बोल्ट है वो भी हमें इस पैकेट के अंदर जो है वो मिल जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें बॉक्स के अंदर इसका जो यूज़र मैनुअल है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कलरफुल यहाँ पर उसके अंदर आता है यूज़र मैनुअल। और इवन के कंपनी ने एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया है कि यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि इन्वर्टर का जो यूज़र मैनुअल है मोस्टली क्या होता है कि उसके अंदर सिर्फ इंग्लिश में सब कुछ लिखा होता है, लेकिन यहाँ पर पिक्चर्स के साथ यहाँ पर समझाया गया है कि आपने इन्वर्टर को इंस्टॉल किस तरह करना है। साथ यहाँ पर हमें एक इसकी टेस्टिंग रिपोर्ट या इंस्पेक्शन रिपोर्ट वो यहाँ पर बॉक्स के अंदर मिल जाती है कुछ इस तरह से, जिसके ऊपर आपको जितनी भी जो इस इन्वर्टर की टेस्टिंग हुई है फैक्ट्री के अंदर, जब मैन्युफैक्चरिंग होती है इन्वर्टर, उसके बाद जो उसकी टेस्टिंग होती है उसकी जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर आपको मिल जाती है। इसके बाद इन्वर्टर का जो वारंटी कार्ड है वो आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपको जो वारंटी कार्ड है वो बॉक्स के अंदर मिलता है। जो कम्युनिकेशंस केबल है वो हमें मिल जाती हैं, जो अगर आपने कोई लिथियम बैटरी लगाई है उसके अंदर BMS है, आपने BMS की कम्युनिकेशन इन्वर्टर के साथ करानी है, तो ये जो दो केबल्स हैं आपको इन्वर्टर के बॉक्स के अंदर जो है वो मिल जाती हैं। इसके बाद अगली चीज़ इन्वर्टर की जो है वो वाईफाई डिवाइस या वाईफाई लॉगर, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बॉक्स के अंदर ही हमें मिल जाता है कुछ इस तरह की शेप में। बड़ा ज़बरदस्त स्लिम सा ये वाईफाई लॉगर है, और ये भी आपको इन्वर्टर के साथ ही यहाँ पर बॉक्स के अंदर मिलता है। तो दोस्तों अगर बात करें प्राइमेक्स में नेक्सा सीरीज़ के बारे में, थोड़ा सा मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे दूँ, क्योंकि ये पहला इन्वर्टर है। बेसिकली कंपनी ने ये जो नेक्सा सीरीज़ है ये IP66 हाइब्रिड इन्वर्टर की सीरीज़ लॉन्च की है, जिसके अंदर आपको 6 किलोवाट सिंगल फेज़, 8 किलोवाट सिंगल फेज़ और 12 किलोवाट 12 किलोवाट 3 फेज़ आपको इन्वर्टर, ये 3 इन्वर्टर इस सीरीज़ में आपको मिल जाते हैं। इससे पहले जैसा कि आपको पता है कि प्राइमेक्स पाकिस्तान सोलर इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा पॉपुलर तरीन इस वक्त जो है वो ब्रांड बन चुका है। इसके अंदर ऑलरेडी इनके पास हाइब्रिड इन्वर्टर की सीरीज़ में सबसे वसी रेंज जो है वो आपको प्रोवाइड कर रही थी प्राइमेक्स कंपनी, जिसके अंदर आपको वीनस सीरीज़ के अंदर 1.6 किलोवाट से लेकर 10.2 किलोवाट के हाइब्रिड इन्वर्टर मिल जाते थे, जो कि आपको इकोनॉमिकल प्राइस के अंदर बड़े ज़बरदस्त फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरह प्राइमेक्स में एक गैलेक्सी सीरीज़ आती है, उसके अंदर आपको 1.5 किलोवाट से लेकर 11 किलोवाट तक के हाइब्रिड इन्वर्टर जो वो भी मिल रहे हैं, जिसके अंदर भी आपको कंपनी बड़े ज़बरदस्त फीचर्स, वाईफाई, बिल्ट इन नेट बिल्डिंग, वो तमाम फीचर्स आपको प्रोवाइड करे जो आपको IP20 IP21 इन्वर्टर्स में मिलने चाहिए। और बड़ी ज़बरदस्त सीरीज़ कंपनी की वो दोनों जा रही थी, लेकिन एक चीज़ की कमी थी, वो थी IP65 और 66 इन्वर्टर, जिसकी क्लाइंट बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि हमारे पास IP20 और IP21 इन्वर्टर्स की तो सीरीज़ है, तो IP65 आप कब तक लॉन्च करेंगे। तो प्राइमेक्स कंपनी की जो R&D टीम है वो पिछले 5-6 माह से इस चीज़ के ऊपर वर्किंग कर रही थी, R&D कर रही थी इन्वर्टर्स के ऊपर, कि पाकिस्तानी मार्केट में ये जो IP65 और 66 इन्वर्टर्स की जो रेंज है उसके अंदर एक ऐसा इन्वर्टर इंट्रोड्यूस करवाया जाए जो कि कस्टमर एक ही दफ़ा लगा के
उसके बाद टेंशन फ्री हो जाए, वो इन्वर्टर बिल्कुल मेंटेनेंस फ्री हो और उसके अंदर वो फीचर्स भी तमाम हों जो कि आपको इंटरनेशनल मार्केट में जो IP66 IP65 इन्वर्टर में मिलते हैं। तो फाइनली कंपनी ने अपनी जो ये नेक्सा सीरीज लॉन्च की है, ये ऑलरेडी यहाँ पर पाकिस्तान के ग्रेड इन्वायरमेंट और यहाँ पर जितनी भी जो सिचुएशन है उसके मुताबिक ऑलरेडी यहाँ पर टेस्टिंग करके फिर कंपनी ने लॉन्च किया। ऐसा नहीं किया कि चाइना में जिस तरह बाकी कंपनीज करती हैं कि वहाँ पर कोई भी इन्वर्टर उठाया उसके ऊपर ठप्पा लगा के और पाकिस्तानी मार्केट में ले आए। तो आपको इस चीज़ की तसल्ली होगी कि ऑलरेडी इस इन्वर्टर की जो है वो R&D हो के 5-6 माह से यहाँ पर उसकी मुकम्मल टेस्टिंग और जो भी यहाँ पर जो सिचुएशन है उसके मुताबिक जितनी भी इसके अंदर जो सेफ्टीज़ हैं वो सारी इंक्लूड करके फिर कंपनी ने ये इन्वर्टर आपके सामने इंट्रोड्यूस करवाया है। दोस्तों अगर बात करें प्राइमेक्स में नेक्सा सीरीज़ के 6 किलोवाट इन्वर्टर की, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि आपको इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि ये 6 किलोवाट का इन्वर्टर है, तो इसके ऊपर आप 6 किलोवाट का लोड इजीली रन कर सकते हैं। 6 किलोवाट में आपके 2 डे टन के इन्वर्टर, AC, पंखे, लाइट्स, CCTV कैमरे का सेटअप, एक फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इस तरह का लोड जो है वो आ जाता है। तो ये सारा लोड आप इसके ऊपर जो है वो ईजिली चला सकते हैं। और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ इस इन्वर्टर की ये है कि आप 6 किलोवाट का पूरा लोड इसके ऊपर आप कंटिन्यूसली चला सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि कंपनीज ये कहती हैं कि अगर हमारा 6 किलोवाट का इन्वर्टर है तो आप उसके ऊपर 5 किलोवाट का लोड चलाएं, उसके ऊपर जाएंगे तो और कंटिन्यूसली अगर वो लोड 6 किलोवाट चलता रहेगा तो इन्वर्टर जो है वो ख़राब होने के चांसेस होते हैं। लेकिन प्राइमेक्स का नेक्सा ये इस लिहाज से जो है वो बाकी कंपनी से बेहतर है कि 6 किलोवाट का है तो आप 6 किलोवाट का कंटिन्यूसली लोड इसके ऊपर डाल सकते हैं। ये इन्वर्टर बिल्कुल स्टेबल होकर इस लोड को चलाएगा, कोई भी इसके अंदर एरर या इन्वर्टर के अंदर कोई भी कंपोनेंट्स ख़राब होने का खदशा नहीं है। और एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि इसके जो टार्क लोड बर्दाश्त करने की कैपेसिटी है वो भी मार्केट में मौजूद बाकी इन्वर्टर से ज़्यादा है। तो इसका जिस तरह ये 6 किलोवाट इन्वर्टर है तो अपने लोड का ये 1.3 टाइम्स ज़्यादा जो है वो टार्क लोड बर्दाश्त कर सकता है। यानी कि अगर ये 6 किलोवाट का इन्वर्टर है तकरीबन ये 13 किलोवाट तक का जो टार्क लोड है वो ये बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। जो भी जो मोटर्स वगैरह होती हैं जब वो वक्ती तौर पे चलाई जाती है तो स्टार्टिंग के ऊपर उनका जो लोड होता है वो कुछ सेकंड्स के लिए वो बहुत ज़्यादा होता है और जब वो एक रनिंग में आई तो उस सूरत में वो अपने नॉर्मल करंट के ऊपर चली जाती हैं। यानी कि ये जो इन्वर्टर है ये उस तरह का लोड चलाने की भी सलाहियत रखता है। बैटरी की दोस्तों अगर बात करें तो ये जो इन्वर्टर है ये 48 वोल्ट बैटरी बैंक को सपोर्ट करता है। मार्केट में जितनी भी बैटरीज है सब इसके साथ कंपैटिबल हैं, चाहे वो आप बात करें ट्यूबुलर बैटरी की, ड्राई बैटरी की, तेजाब वाली बैटरी की, या अगर बात करें जो लिथियम बैटरीज हैं वो जितनी भी बैटरीज इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है जिसके अंदर बिल्ट इन BMS होता है वो सारी बैटरीज आप इस इन्वर्टर के साथ अटैच कर सकते हैं और BMS के साथ ये इन्वर्टर उन सब बैटरी के साथ जो है वो कंपैटिबल हो जाएगा। इवन कि अभी मैंने अपने घर पे भी एक नेक्सा सीरीज़ का जो है 8 किलोवाट का इन्वर्टर इंस्टॉल किया है जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं और उसकी भी आपको कंप्लीट जो वीडियो है वो आपको देखने को मिलेगी। उसके अंदर भी मैंने एक लिथियम बैटरी उसके साथ इंस्टॉल की है, उसकी जो टेस्टिंग है, उसके जो रिजल्ट हमें मिले हैं और उसकी जो भी उसके ऊपर लोड वगैरह है वो सारी चीज़ें आपको एक डेडिकेटेड वीडियो के ऊपर आपको मिलेगी। इन्वर्टर की दोस्तों अगर PV कैपेसिटी की बात करें कि ये जो 6 किलोवाट का इन्वर्टर इसके साथ सोलर पैनल कितने अटैच कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये जो इन्वर्टर है इसके अंदर आप जितनी इन्वर्टर की कैपेसिटी है उसका आप 1.5 टाइम्स ज़्यादा सोलर पैनल आप इसके साथ अटैच करें। यानी कि अगर आपका 6 किलोवाट का इन्वर्टर है तो आप उसके साथ जो है वो 9 किलोवाट तक के 9-9.5 किलोवाट तक जो पैनल्स होते हैं वो ईजिली अटैच कर सकते हैं। और पैनल्स को इंस्टॉल करने के लिए इसके अंदर आपको डुअल MPPT सोलर चार्जर मिलता है जो कि फिजिकल हार्डवेयर बेस्ड है। दोनों आपके जो सोलर चार्जर है वो सेपरेटली काम करते हैं और दोनों के ऊपर आप डिफरेंट टाइप के पैनल भी लगा सकते हैं। यानी कि एक MPPT के ऊपर अगर आपके पास कोई पुराने पैनल हैं 400-450 वाट के वो अटैच कर लें, जो दूसरा इसका MPPT है उसके ऊपर आप लेटेस्ट पैनल अगर आप 700-800 वाट तक भी लगाना चाहते हैं तो वो भी आप ईजिली इसके साथ इंस्टॉल कर सकते हैं। और इस वक्त मार्केट में मौजूद जो बाकी इन्वर्टर्स हैं उनके अंदर आपको जो सोलर चार्जर मिलता है वो तकरीबन 15-16 एम्पेयर का मैक्सिमम मिलता है। लेकिन ये जो प्राइमेक्स का नेक्सा सीरीज़ का इन्वर्टर है ये आपको 18-18 एम्पेयर के 2 आपको MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर देता है और इसकी जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो 22.5 एम्पेयर है। यानी कि इस वक्त मार्केट में जितने भी लेटेस्ट पैनल हैं वो सारे पैनल इसके साथ आप लगा सकते हैं। इवन के आगे फ्यूचर में आने वाले जो पैनल्स हैं जिनके एम्पेयर ज़्यादा होंगे वो पैनल्स भी इजीली इस इन्वर्टर के साथ आप अटैच कर सकते हैं। अगर हम इसको कंपेयर करें मार्केट में जो इसके कंपटीशन में इन्वर्टर्स आ रहे हैं IP65 में, 66 में, तो जैसे कि मैंने कुछ इन्वर्टर का यहाँ पर लिखा भी हुआ, आप उसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। जो हमारा सोलस इन्वर्टर है 6 किलोवाट का हाइब्रिड के अंदर इस वक्त मार्केट में चल रहा है उसका जो MPPT चार्जर है उसके अंदर भी 2 आते हैं लेकिन वो 16 एम्पेयर के हैं। इसी तरह जो हमारे पास सोलर मैक्स का ओनेक्स सीरीज़ का इन्वर्टर आता है उसके अंदर भी 2 जो चार्जर मिलते हैं आपको MPPT वो 15-15 एम्पेयर के हैं। और इसी तरह जो आपको सोलक्स में मिलता है MPPT चार्जर वो 16 एम्पेयर के 2 उसके अंदर मिल जाते हैं। जबकि ये जो इन्वर्टर है ये आपको 18-18 एम्पेयर के 2 MPPT सोलर चार्जर प्रोवाइड करता है। यानी कि इसके जो सोलर पैनल से करंट बीयरिंग कैपेसिटी है वो भी मार्केट में मौजूद बाकी इन्वर्टर से ज़्यादा है। इसके MPPT के वोल्टेज रेंज की बात करें तो वो 150 वोल्ट से लेकर 450 वोल्ट तक है। यानी कि 9 पैनल की आप सीरीज़
एक इसके MPPT के साथ, और 9 पैनल की सीरीज़ आप दूसरे इसके MPPT के साथ ईजिली लगा सकते हैं। और जो सबसे ज़बरदस्त इसके MPPT चार्जर की जो है वो खूबी है वो ये है कि आपको इस इन्वर्टर में जो DC साइड में जो सोलर पैनल के आप कनेक्शन करते हैं उस साइड में भी आपको इसकी रिवर्स पोलैरिटी प्रोडक्शन मिल जाती है। साधारण लफ्ज़ों में अगर मैं आपको बताऊं तो अक्सर ये होता है कि जो इंस्टॉलर हज़रात होते हैं वो बाई मिस्टेक कई दफ़ा होता है कि जो इसका MPPT चार्जर होता है किसी भी इन्वर्टर का, आपको पता है उसके अंदर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वायर होती है। अक्सर का बाई मिस्टेक ये चीज़ होती है कि वो नेगेटिव वाली साइड पे पॉजिटिव वाली वायर लगा देते हैं और पॉजिटिव वाली साइड पे नेगेटिव वाली वायर लगा देते हैं। तो उससे होता है कि उसका जो इन्वर्टर का जो MPPT चार्जर होता है वो जल जाता है या उसका हार्डवेयर जो है वो ख़राब हो जाता है। लेकिन इस इन्वर्टर के अंदर जो प्राइमेक्स का नेक्सा सीरीज़ का है, इसके अंदर आपको इसकी जो रिवर्स पोलैरिटी प्रोडक्शन है PV साइड की वो भी मिल जाती है। यानी कि अगर PV साइड पे जो आप सोलर पैनल्स के साथ अटैच कर रहे हैं तो अगर उसके अंदर बाई मिस्टेक तारें जो है वो उलट लग जाती हैं, पॉजिटिव वाली साइड पे अगर आपकी नेगेटिव वायर लग जाती है और नेगेटिव वाली साइड पे अगर आपकी पॉजिटिव वाली वायर लग जाती है तो उस सूरत में इसका जो हार्डवेयर है वो ख़राब नहीं होगा, इसका जो इन्वर्टर है वो सेफ्टी मोड के ऊपर चला जाएगा। सोलर पैनल कैपेसिटी की जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप 9 साढ़े 9 किलोवाट तक के पैनल अटैच कर सकते हैं। लेकिन जो इस इन्वर्टर की जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ है कि ये जितने भी इन्वर्टर्स प्राइमेक्स में नेक्सा सीरीज़ में लॉन्च हुए हैं, ये जितने किलोवाट के इन्वर्टर है ये अपनी रेटिंग का 2 टाइम्स ज़्यादा सोलर पैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास 6 किलोवाट का इन्वर्टर है तो आप उसके साथ 12 किलोवाट तक के भी सोलर पैनल अटैच कर सकते हैं। और कंपनी रिकमेंड करती है कि आप इन्वर्टर कैपेसिटी का 1.5 टाइम ज़्यादा जो है सोलर पैनल अटैच करें। ये बिल्कुल ऐसी जैसे अगर आपके पास कोई गाड़ी है तो गाड़ी के ऊपर जो कंपनी की जो एक्चुअल टेस्टिंग हुई होती है वो गाड़ी 200-220 की स्पीड तक भी जा सकती है, लेकिन कंपनी रिकमेंड करती है कि आप उसको 120-130 की स्पीड के ऊपर चलाएं, जिससे आपकी गाड़ी का जो है वो इंजन भी बेहतरीन रहता है, उसकी फ्यूल इकॉनमी भी आपको बेहतर मिलती है और उस गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो भी आपको बेहतरीन मिलती है। तो बिल्कुल इसी तरह जो प्राइमेक्स का नेक्सा सीरीज़ का इन्वर्टर है, इसका जो हार्डवेयर है, उसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो कंपनी ने बिल्कुल हायर एंड के ऊपर जो है वो उसकी टेस्टिंग करके उसको डिज़ाइन करवाया है, ताकि अगर आपका इन केस अगर आपने इसके ऊपर ज़्यादा कैपेसिटी के पैनल लगा भी लिए या लगाने भी हैं तो उस सूरत में इसका हार्डवेयर उसके अंदर कोई मसला नहीं आएगा। तो आप इसको ईजिली जो है वो आप बाकी इन्वर्टर के साथ कंपेयर करके ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि बाकी इन्वर्टर्स में आपको जो इन्वर्टर्स की PV की जो हायर कैपेसिटी होती है वो मेंशन होती है कि आप इसके अंदर इतने पैनल लगा सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राइमेक्स में नेक्सा सीरीज़ में आप उस इन्वर्टर की जो रेटेड कैपेसिटी उससे डबल भी आप पैनल अटैच कर सकते हैं, इन्वर्टर का हार्डवेयर उससे डैमेज नहीं होगा। इसी तरह दोस्तों प्राइमेक्स में नेक्सा सीरीज़ का जो इन्वर्टर है ये आपको ड्यूल आउटपुट का जो फंक्शन प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर आपका जो हैवी लोड है और आपका जो क्रिटिकल UPS वाला लोड है वो दोनों आप सेपरेटली इसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो बहुत सारे दोस्तों के जहन में ये सवाल आएगा कि इसके अंदर ऐसी क्या खास बात है। ये फीचर तो आज वक्त मार्केट में जो सबसे सस्ते इन्वर्टर्स भी हैं हाइब्रिड उनके अंदर भी मिल जाता है। तो इसकी जो ख़ास बात वो ये है कि अगर आप इसको सिर्फ सिंगल सोर्स के ऊपर भी चलाना चाहते हैं, यानी कि अगर आपके पास बैटरी नहीं है, आपके पास ग्रिड नहीं है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ सोलर पैनल है, तो मोस्टली जो इस कैटेगरी के इन्वर्टर्स हैं जो IP65 है 66 है वो मोस्टली इन्वर्टर जो है वो सिंगल सोर्स पे चलते ही नहीं। लेकिन ये जो इन्वर्टर है एक तो आपका स्टेबल हो के लोड चलाने की भी सलाहियत रखता है, दूसरा ये है कि जब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ PV के कनेक्शन होंगे, वापडा नहीं होगी, ग्रिड नहीं होगी या बैटरी नहीं होगी, उस सूरत में भी आपकी जो डबल आउटपुट है वो दोनों आउटपुट्स के ऊपर आप अपना लोड जो है वो अटैच करके चला सकते हैं। तो ये फंक्शन इस इन्वर्टर को मार्केट में मौजूद बाकी इन्वर्टर से बेहतर बनाता है कि इसके अंदर एक तो आप सिर्फ सोलर पैनल पे इसको चला सकते हैं, बैटरी नहीं है, ग्रिड नहीं है, उस सूरत में भी आपकी जो डबल आउटपुट है वो काम करेगी। इसी तरह दोस्तों इसके अंदर आपको जो वाईफाई लॉगर मिलता है, जो वाईफाई डिवाइस आपको मिलती है वो आप इसके साथ अटैच करके एक तो आप इसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग कर सकते हैं और दूसरा इसकी ऑनलाइन जो है वो सेटिंग भी हो सकती है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जब आप इस इन्वर्टर को खुद से इंस्टॉल कर रहे होते हैं या आपका इंस्टॉलर या आपका इलेक्ट्रीशियन इस तरह का इन्वर्टर पहले इंस्टॉल नहीं कर चुका होता, उसने सिंपली क्या करना है कि जो इसका यूज़र मैनुअल उसके अंदर देख के इसके जो कनेक्शन है वो कर लेने हैं, बैटरी की वायर अटैच कर लेनी है, PV की, ग्रिड की, लोड इसके साथ अटैच कर लेना है। उसके बाद वो कंपनी की R&D टीम से रब्ता करके वो ऑनलाइन ही बैठे बैठे इसकी सारी जो सेटिंग है, इसकी जितनी भी चीज़ें हैं वो अगर इसका फर्मवेयर अपडेट होना है, जो भी सेटिंग होनी है वो आपके जो ज़रूरत के मुताबिक उसकी सेटिंग को वो वहीं पर बैठे इसको कर सकते हैं। तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली एक कॉल के ऊपर आप इसकी कोई भी सेटिंग चेंज करवा सकते हैं या खुद से भी इसकी सेटिंग अगर करना चाहते हैं तो आप उसको ऑनलाइन जो है वो कर सकते हैं। अगर दोस्तों बात करें प्राइमेक्स में नेक्सा सीरीज इन्वर्टर्स की वारंटी के हवाले से, तो आपको पता है कि मार्केट में जो हाइब्रिड इन्वर्टर्स होते हैं कंपनीज उनकी जो वारंटी होती है वो बहुत कम दे रही होती है, क्योंकि हाइब्रिड इन्वर्टर में ख़राब होने के, उसके अंदर इश्यूज़ आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उनकी वारंटीज़ भी आपको कम मिल रही होती हैं। लेकिन क्योंकि इस इन्वर्टर की कंपनी ने ऑलरेडी यहाँ पर R&D करके इसके अंदर जो भी इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व करके, इसके अंदर कंपोनेंट्स की क्वालिटी अच्छी से अच्छी करके, इसके ऊपर ऑलरेडी टेस्टिंग करके इसको यहाँ पर लॉन्च किया है,
तो कंपनी जब इस तरह की चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाती है, जो कि उन्होंने ऑलरेडी उसके ऊपर R&D करके उसके अंदर जितने भी जो फीचर्स होते हैं और जितने भी सेफ्टीज उसके अंदर होती हैं वो बेहतर से बेहतर की होती हैं, तो कंपनी उसकी वारंटी देने में भी कॉन्फिडेंट होती है कि इसकी वारंटी वो ज़्यादा से ज़्यादा देती हैं और रिप्लेसमेंट वारंटी आपको दे रही होती हैं, क्योंकि कंपनी को अपनी प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो पूरा कॉन्फिडेंस होता है। तो यहाँ पर आपको जो प्राइमेक्स में नेक्सा सीरीज़ इन्वर्टर्स की वारंटी मिलती है, वो टोटल इनकी जो है वो 10 साल आपको वारंटी मिलती है, जिसके अंदर पहले 5 साल इन्वर्टर की टोटल रिप्लेसमेंट वारंटी है। यानी कि दोस्तों, अगर आपके पास प्राइमेक्स नेक्सा में 6 किलोवाट इन्वर्टर है, 8 किलोवाट है या 12 किलोवाट है, कोई भी इन्वर्टर है, अगर उसके हार्डवेयर के अंदर कोई मसला बनता है, बोर्ड के अंदर कोई इशू आता है, तो उसके अंदर वो इन्वर्टर आपको पहले 5 साल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लेम होकर नया इन्वर्टर दिया जाएगा। अगले 5 साल इसकी जो है वो सर्विस वारंटी है, टोटल आपको इसकी 10 साल वारंटी मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर कंपनी ने बड़ी ज़बरदस्त ऑफर एक दी है कि प्राइमेक्स में नेक्सा सीरीज का कोई भी इन्वर्टर है, आप उसकी 10 साल तक की जो है वो एक्सटेंडेबल रिप्लेसमेंट वारंटी ले सकते हैं। यानी कि 5 साल तो उसकी रिप्लेसमेंट वारंटी ऑलरेडी है, अगले 5 साल भी आप उसकी कुछ एडिशनल कॉस्ट दे के टोटल जो 10 साल का पीरियड है वो 10 के 10 साल आप इन इन्वर्टर्स की रिप्लेसमेंट वारंटी ले सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि प्राइमेक्स में नेक्सा सीरीज़ का जो इन्वर्टर है, इसके अंदर आपको कंपनी वो तमाम फीचर्स ऑफर कर रही है जो कि मोस्टली जो इंटरनेशनल ब्रांड्स होते हैं वो यूरोपियन कंट्रीज़ में जो वो ऑफर कर रहे होते हैं। और यहाँ पर भी प्राइमेक्स ने फर्स्ट टाइम ये इन्वर्टर इंट्रोड्यूस करवाया है, नेक्सा सीरीज़ का इंट्रोड्यूस करवाते साथ ही जो इसके अंदर आपको फीचर्स मिलते हैं, जो इसके अंदर आपको सेफ्टी के जो फंक्शन मिलते हैं, प्रोटेक्शन मिलते हैं, इसके अलावा जो इसकी वारंटी है वो आपको मार्केट में और कोई कंपनी ऐसी नहीं जो एक ही इन्वर्टर के अंदर आपको वो तमाम चीज़ें मिलें। मिसाल के तौर पर लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उसके अंदर मैंने बताया था ये वाहद इन्वर्टर जो आपका सिंगल सोर्स के ऊपर, सिर्फ पीवी के ऊपर भी आप इसके ऊपर जो है वो डबल आउटपुट इससे चला सकते हैं। आपके पास ग्रिड नहीं है, आपके पास बैटरी नहीं है, तो सिर्फ पीवी के ऊपर भी आप अपना लोड चला सकते हैं। तो उसके अंदर एक कॉमेंट आया कि इसके अलावा सोलक्स कंपनी का भी एक इन्वर्टर आता है जिसके अंदर आपको जो है वो ये फंक्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो ये है कि सोलक्स कंपनी के इन्वर्टर में आपको जो है वो अगर आपको सिंगल पीवी के ऊपर वो चल भी जाता है, लेकिन उसका जो MPPT चार्जर है वो आपको 16 एम्पेयर का मिलता है। उसके अलावा उसके अंदर आपको जो वारंटी मिलती है वो रिप्लेसमेंट नहीं मिलती। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ये इन्वर्टर कंबाइन करके वो तमाम फीचर्स, वो तमाम फंक्शंस आपको एक ही इन्वर्टर में मिलते हैं। आपको जो MPPT चार्जर है वो भी आपको सबसे ज़्यादा एम्पेयर का, सबसे ज़्यादा वोल्टेज का मिलता है। इसके अलावा इसकी जो वारंटी है वो भी आपको रिप्लेसमेंट मिलती है। इसके अलावा इसके अंदर जो आपको PV साइड की जो प्रोडक्शन है वो मिल जाती है, आउटपुट साइड की प्रोडक्शन आपको मिल जाती है, विदाउट बैटरी आप चला सकते हैं। इसके अलावा आपके पास सिर्फ PV है, उस सूरत में भी आप इसको जो है वो ग्रिड भी नहीं है, सिर्फ सिंगल सोर्स पे भी आप इसको चला सकते हैं। इसी तरह दोस्तों इस इन्वर्टर में आपको और भी काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं जो कि हम आगे आने वाली वीडियोस में, जिसके अंदर हमारे पास 8 किलोवाट इन्वर्टर भी आना है, 12 किलोवाट भी आना है नेक्सा सीरीज़ का, उसके अंदर हम उनको डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो यहाँ तक थी। अगर बात करें इस इन्वर्टर की आज की रेट की प्राइस की, तो आप यहाँ पर डिस्प्ले के ऊपर देख सकते हैं। और आप इस वीडियो को जिस भी डेट को, जिस भी दिन को देख रहे हैं, अगर आप उस दिन जानना चाहते हैं कि उस दिन इस इन्वर्टर की क्या प्राइस चल रही है, आप इसको कहाँ से अवेल कर सकते हैं, तो हमारे जो दिए गए नंबर है स्क्रीन के ऊपर, इनके ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है वो है 0315428666, 0315276222। इन दोनों में से किसी भी नंबर के ऊपर आप कॉल या व्हाट्सएप करके जिस दिन भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं उस दिन आप इन्वर्टर की डाटा शीट मंगवा सकते हैं, इसकी वीडियोस, इसकी पिक्चर्स आप मंगवा सकते हैं, या इस इन्वर्टर की प्राइस अवेल करके इन्वर्टर को परचेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये इन्वर्टर जो कंपनी ने लॉन्च किया आपको पसंद आया होगा, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके बारे में अगर आपके में कोई भी सवाल है, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर्स के ऊपर भी आप रब्ता कर सकते हैं, या आप वीडियो के नीचे कॉमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने मेज़बान अदनान शीर को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।